जब निकाह हो गया, एक मंगनी होकर टूट जाती तो इंसान को दुख भी नहीं होता, कोई इशू भी नहीं बनता। मेरी पूरी बरादरी में पता है कि निकाह हो गया है। शुरू से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ना कोई डिवोर्स यानी कि तलाक़ याफ्ता या कोई बेवा से शादी करूं। शुरू से मुझे पता था कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मैं उनकी सुन्नत पे चलना चाहता था। लड़की कहती जी मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती, आप मेरा ख़र्चा नहीं अफोर्ड कर सकते। मैंने उसको कहा देखिए आपने कि सोने चांदी की रोटी नहीं खानी मेरे घर में आके, यही खाना खाना जो आपको अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा खाने को जब ना मिले, ये मुतालबा आपका बन। और मैंने तो डिवोर्स नहीं देनी, मैंने उनको भी कहा है मैंने तो डिवोर्स कभी भी नहीं देनी, मैं तो घर बसाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अवान। आज की मेरी ये वीडियो बड़ी मुनफरिद सी है। हमें एक कॉल मौसूल होती है अफजाल नामी शख्स की कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं, आप मेरी आवाज़ बने, आप मेरी वीडियो बनाएं। तो मैं इस वक्त लाहौर में उसी नौजवान अफजाल के पास मौजूद हूं। इसकी पूरी कहानी है क्या क्या कुछ हुआ इसके साथ, या फिर किन हालात का सामना ये कर रहा है। तो आइए अफजाल से बात करते हैं और इसकी जो पूरी रोदाद है वो सुनते हैं। अफजाल भाई, क्या ऐसा मामला बना कि आप हमें कॉल करके अपने पास बुलाने पे मजबूर हो गए? सर असल में मेरा 29 जुलाई को निकाह हुआ था, ठीक है, और उसके बाद रुखसी का टाइम रखा गया था कि रुखसी करेंगे हम मुहर्रम सफ़र के बाद। अब जब निकाह हुआ था, सब हंसी खुशी सब राज़ी थे, बीच में शामिल थे मेरे घर वाले भी, लड़की के घर वाले भी। उसके बाद जब रुखसी का टाइम आने वाला है, अब तकरीबन 15 दिन से जो है लड़की वाले ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामे पे ड्रामा, कोई नया बहाना, कोई ना कोई नया बहाना, जी हमें डिवोर्स दो, अगर डिवोर्स नहीं देते तो हम खुला ले लेंगे अदालत से। जबकि लड़की जो है उसने पहले भी 2 मरतबा खुला ली हुई है अदालत से। तो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं कि उन लोगों का ऐसा है जैसे कारोबार होता है। आपकी पहले शादी कहीं पे हुई है? नहीं, मेरी नहीं हुई शादी। आपने शादी अपनों में की है या गैरों में की है? गैरों में की है मैंने। आपकी शादी हुई कैसे? मेरा एक दोस्त था, उसने यानी कि उनके जानने वाले थे जो मेरे ससुराल वाले हैं, तो उनको जो मेरी सास है उसने कहा था कि आपकी नज़र में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो मुझे बताना। तो उसने फिर मेरा सोचा कि उसका भी यानी कि मैं बात करता हूँ उनसे, तो अगर वो बात मान गई तो उसने मेरे साथ बात की कि एक रिश्ता है मेरी नज़र में, अगर आप एग्री होते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनसे फिर रब्ता हुआ। तो जो मेरी सास थी मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था, उसने कहा जी आप मुझे अपनी तस्वीरें भेज दें। मैंने अपनी तस्वीरें भेजी व्हाट्सएप पे, और उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने मुझे घर बुलाया, और घर बुला के फिर मैं अपने घर वालों को लेके गया, और जिसमें 4-5 अफराद हम गए थे। उन्होंने ओके किया, उन्होंने कहा हम लड़की से पूछ के आपको बताएंगे। लड़की भी उस वक्त मौजूद थी जब हम घर में गए थे। उन्होंने कहा जी हम लड़की को पूछ के बताएंगे। जब दूसरे दिन उनकी कॉल आई कि जी लड़की यानी कि राज़ी है, और तीसरे दिन वो हमारे घर आ गए। आपकी पहले कहीं पे शादी नहीं हुई, आपने एक ऐसी लड़की के साथ शादी की जिससे पहले डिवोर्स वगैरह हो चुकी है, तो आप मतलब डिवोर्स वाली लड़की के साथ आपने क्यों शादी की? ऐसा क्या था आपके माइंड में? मेरे माइंड में सर शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ना कोई डिवोर्स यानी कि तलाक़ याफ्ता या कोई बेवा से शादी करूं। क्यों ये बात क्यों आपके जहन में थी? मेरे जहन में सर बात इसलिए, शुरू से मुझे पता था कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मैं उनकी सुन्नत पे चलना चाहता था। कि मैंने कहा चले कुछ हद तक तो मैं उनकी सुन्नत पे अमल कर सकूं, क्योंकि और तो हमारे इस तरह के अमाल है नहीं कि जो उनकी सुन्नत पे अदा किया जाए। तो मैंने सोचा चले यही जो उसकी सुन्नत पे अपना सकूँ मैं। तो ये सोच के मैंने शादी की थी मैंने उनसे। निकाह हो गया, उसके बाद आप कुछ टाइम का कहा गया कि रुखसी करवा देंगे। अब रुखसी ना करवाने की वजह क्या सामने आई है? मुझे कोई इशू नहीं बताया गया, कोई जो मेन इशू है ना वो नहीं बताया कि जैसे बहाने पे बहाना, ये हो गया वो हो गया इस तरह के। जी मैं लड़की कहती जी मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती, आप मेरा ख़र्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। अब आप क्या काम करते, क्या काम है? मैं ये लॉन्ड्री का काम करता हूँ, ड्राई क्लीन की शॉप है मेरी। दिन के आप माशाल्लाह कितने पैसे कमा लेते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है 2000-2500 रुपये यानी कि मैक्सिमम जो है ना कम से कम मैं कमा लेता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है। और ये तो फिर आपकी जो बीवी है जिसके साथ आपका निकाह हुआ, उसे क्यों ऐसा लगा कि आप उसका जो ख़र्चा है वो अफोर्ड नहीं कर सकते? सर बस
ड्रामे कर रहे हैं ना कि बहाने पे बहाना, जी हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए इनसे छुटकार। अब देखिए कोई ज़बरदस्ती निकाह नहीं हुआ, कोई गन पॉइंट पे नहीं किया गया, हंसी खुशी निकाह हुआ है। ठीक है, मेरे पास वीडियोस भी हैं, तस्वीरें भी हैं, निकाह नामा भी, सब कुछ मेरे पास है। और अब मैं चाहता हूँ कि या तो इंसान बन के इंसानों की तरह रुखसती कर लें, अगर नहीं करते तो मेरा जो ख़र्चा आया तकरीबन 1 लाख रुपए आया ख़र्चा, और मुझे वो दिया जाए। ठीक है, नहीं करते तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। हंसी खुशी निकाह हुआ है, आप बता रहे हैं कि लड़की को भी मैं पसंद आया, उसकी वालदा को भी मैं पसंद आया, सारों को मैं पसंद आया, सबकी खुशी से, सबकी मर्ज़ी से ये हमारा निकाह हुआ। तो फिर अब ऐसी कौन सी रीज़न बनी हुई है जिसकी वजह से वो ना रुखसती करवा रहे हैं, फिर आपसे वो मुसलसल तलाक़ का भी मुतालबा कर रहे हैं? सर यही तो उनकी ड्रामेबाजी है जिसकी वजह से मैंने आप लोगों का सहारा लिया है, यानी कि आप लोगों को बुलाया है। वो उनको पूछा जाए कि क्या वजह क्या, मुझे भी मेन वजह नहीं बता रहा है ना। जो मेरी सास से बात होती है ना मेरी फ़ोन पे भी, तो वो भी यही कहती है कि जो लड़की है जी वो नहीं राज़ी, वो कहती है जी मैंने नहीं रहना। को वजह बता दे कि ये वजह है, ये मसला है। उनको अब इन्होंने मैं मुतालबा किया जी, मैंने ना एक मुझे अलग से पोर्शन चाहिए, ठीक है, यानी कि अलग कमरा मुझे चाहिए। और आप इस वक्त मेरे घर जाकर देख सकते हैं कि मेरे पास तस्वीरें भी हैं। हमारे घर की हालत बिल्कुल बिगड़ी पड़ी है, ठीक है, और यानी कि सारा तोड़ फोड़ दिया है सिर्फ वो मकान बनाने के लिए। मेरे अबू खुद मिस्त्री का काम करते हैं, वो बना रहे हैं खुद, इस वक्त भी घर में काम कर रहे हैं। सिर्फ इसकी वजह से, इसकी इतना से कहने पे भी जी मुझे अलग मकान चाहिए। और ऊपर छत पे जो है ना, मगर नीचे 3 कमरे हैं, छत पे बना रहे हैं, सिर्फ इसके लिए कमरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। और काफ़ी हद तक तैयार हो गया है कि ताकि रुखसती करनी है हमने। तो जो इसके पहले वाले खावंद थे, आपने कोशिश की होगी उन्हें भी मिलने की, आप उनसे मिले हैं, आपने उनसे कोई बात पूछी है? मैं मिला हूँ उनसे जाके, मेरे पास एड्रेस था, इसके खुला नामे पे लिखा हुआ था। मैं एड्रेस पे पहुँचा हूँ तो मैं उसको मिल के आया हूँ। तो उनसे मैंने वजह पूछी, मैंने कहा कोई वजह बता दे, आपकी अलहदगी की वजह क्या है। और उसने मुझे यही बताया कि मुझे कहती थी कि अपना अलग से घर लो, अलग रहाइश करो अपनी, ठीक है, और मैं आपके साथ रहूँगी। उसने कहा जी मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। उसने ये वजह बताई है। और मुझे उसने कहा अगर देख लो, अगर ऐसे ये खुद कह रहे हैं तो आप जान छुड़वा लो तो बेहतर है। आपने लड़की खुद से बात की, आपने उससे रीज़न पूछी है? वो लड़की भी यही कहती जी मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती, आप मेरा ख़र्चा नहीं अफोर्ड कर सकते। मैंने उसको कहा देखिए आपने कि सोने चांदी की रोटी नहीं खानी मेरे घर में आके, यही खाना खाना जो आपको अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा खाने को जब ना मिले। ये मुतालबा आपका तब बनता है जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने घर में आएँ, मेरे रहो, और आपका फिर आप कह सकते हो कि मेरे हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, मुझे अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, अच्छा पहनने को नहीं मिल रहा, फिर आपको ये बात बनती है। अभी तो आप अपने घर में हो, तो अभी तो आपको ये बात करनी नहीं बनती है। जब निकाह किया जाता है तो फिर हक मेहर वगैरह भी लिखवाया जाता है, वो कितना लिखवाया गया आपका? असल में सर इनकी जो है ना, इनकी चालाकी है, इनकी जो कोई मिशन था इनका पैसे मठोरने का, ठीक है। जब निकाह पढ़ने वाला था, मौलवी साहब पढ़ने वाले थे, उस वक्त मेरी सास ने मुझे साइड पे बुलाया है और मुझे साइड पे ले जाकर मुझे ये कहा है कि आपने हक मेहर में 5 लाख रुपए हमने लिखवाना है। उस वक्त मैं इनकार अगर करता तो मैंने सोचा अगर मैं इनकार करता हूँ तो सब इकट्ठे हुए, निकाह का टाइम है, अगर मैं इनकार करता हूँ ये गड़बड़ ना करें, कहें जी हमने नहीं करना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा जी ठीक है लिखवा लेते हैं। मैंने अपने अब्बू से बात की, भाई से की, वही बैठे हुए थे। मैंने कहा जी हक मेहर में 5 लाख रुपए लिखवाना है, क्योंकि अगर हमारे दिल में होता जी हमने छोड़ना है या कुछ धोखा करना है, हम क्यों लिखवाते। हमारा दिल साफ था, हमने लिखवा दिया है। अब जो मेन वजह यही आती है कि जो पैसों की वजह से वो ड्रामे कर रहे हैं जी हमें वो डिवोर्स दे, हम 5 लाख रुपए ले सकें। और मैंने तो डिवोर्स नहीं देनी, मैंने उनको भी कहा है मैंने तो डिवोर्स कभी भी नहीं देनी, ठीक है। मैं तो घर बसाना चाहता हूँ, मैं घर बसाना चाहता हूँ। अगर आप लोग शादी कर रहे हैं, आप कहीं रिश्ता कर रहे हैं बाहर गैरों में, तो बड़ी एहतियात कीजिएगा, देखभाल के कीजिएगा, ये ज़रूर देखिएगा कि लोग कैसे हैं। अब देखिए कि इन्होंने कहा कि चलें ये भी नेकी है, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करता हूँ जिसे ऑलरेडी डिवोर्स हुई हुई हो। इन्होंने शादी वगैरह कर ली, इन्होंने निकाह किया, मगर अब वो इनके मुताबिक रुखसती नहीं कर रहे। तो अब ये इस वजह से बेचारे परेशान हैं। ये लॉन्ड्री का यहाँ पे काम करते हैं, लाहौर के रिहायशी नहीं है ये, अभी फ़िलहाल ये लाहौर में रह रहे हैं, मगर परमानेंट समंदरी वाली साइड के ये रहने वाले हैं। इन्होंने हमारे चैनल पे हमसे रब्ता किया था। हमारे से पहले इन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉल की कि मेरी आवाज़ बने, मगर कोई भी नहीं इनके पास आया। तो हम आए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इनका ये मसला हल होगा।
ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی سر دو ہی وجہ ہیں. اگر تو وہ میرا تو 100 میں سے 90% چانس ہے کہ ان کی خواہش بھی ہے, میں چاہتا بھی ہوں کہ وہ رخصتی کر لیں, انسان بن کے رخصتی کر لیں, ٹھیک ہے, اور گھر بسائیں. دیکھیں میں نے بھی کہیں اور بھی کرنا ہے, انہوں نے بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جب نکاح ہو گیا, کہ منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی تو انسان کو دکھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ایشو بھی نہیں بنتا. میری پوری برادری میں پتہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے. اب وہ اس طرح میرے ساتھ ڈرامے بازی کر رہے ہیں, اور مجھے جس طرح کہ مجھے تو انہوں نے داغ دار کر دیا ہے نا, رخصتی بھی نہیں ہوئی, ابھی تو اپنے گھر میں ہے, اور میں کہیں نئی جگہ پہ کرتا ہوں تو مجھے 100 سوال سننے پڑیں گے کہ کیا وجہ تھی, آپ میں کچھ کمی تھی, کیا وجہ کیا بنی, کچھ ڈیورس کی کیا. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ گھر بسایا جائے, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ لوگ کچھ ہیلپ کر دیں, میں نے تو آپ لوگ اس وجہ سے بلایا کہ آپ میں لوگ میری آواز بنے, کو میری ہیلپ کی جائے. ہمارا چینل بہت سارے وکلاء بھائی دیکھتے ہیں. اگر کوئی وکیل بھائی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, ان کے پاس ان کے اس مسئلے کا حل ہے, وہ ان کا یہ مسئلہ حل کروا سکتے ہیں, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کا نمبر شیئر کر دیں گے, ان کی جو یہ جہاں پہ ایڈریس وغیرہ ہے وہ شیئر کر دیں گے. تو نیکی سمجھ کے کوئی اس بھائی کی کسی بھی قسم کی اس معاملے میں ہیلپ کرنا چاہے تو وہ ضرور کیجیے گا. ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ اگر انہوں نے ہمیں بلایا ہے, انہوں نے ہمیں کال کی ہے, تو ہمیں ان کی آواز بنے. اگر دوسری سائڈ پر لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بھی رائے, مطلب ان کی جو بات ہے وہ سنیں, تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم ان کی بھی بات سننے کو تیار ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ہمارے اس بھائی کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ضرور حل ہوگا. یہ جب بالکل بے بس ہوئے ہیں, مجبور ہوئے ہیں, انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا, تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. اگر آپ کی کوئی سٹوری ہے, آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو بنائیں, ہم آپ کی آواز بنیں, تو آپ اساف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی بھی ویڈیو بنائیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اللہ حافظ.